अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों काबा शरीफ दुनिया की एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई भी परिंदा नहीं गुजरा है और दुनिया भर के किसी भी एयरलाइंस का कोई भी जहाज भी आज तक काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाया है। कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने काबा शरीफ की डायरेक्शन ही ऐसी रखी है कि कभी भी चांद और सूरज भी काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाए हैं। आखिर उसकी ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर पाता है, और अगर कभी कोई गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर तबाह बर्बाद हो जाता है। अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है कि जिसकी वजह से काबा के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं और साथ ही हम आपको यही बताने वाले हैं कि एक बार जब किसी हवाई जहाज ने काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो इस जहाज के साथ में क्या हुआ उसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप उसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको भी काबा शरीफ से मोहब्बत है तो आप उस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके उसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम में मक्का और मदीने को जन्नत का दरवाजा माना गया है, इसलिए हर मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार मक्का और मदीना में जाने की ख्वाहिश जरूर रखता है और काबा शरीफ का तवाफ करना चाहता है, क्योंकि यह वही जगह है जहां पर हज मुकम्मल किया जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी तेजी के साथ में वायरल हो रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि काबा शरीफ के ऊपर से दुनिया का कोई भी जहाज या कोई भी परिंदा नहीं गुजर सकता है, और अगर कभी कोई परिंदा या जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर तबाह बर्बाद हो जाता है। मगर दोस्तों, इस पोस्ट को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि यह सरासर गलत और झूठ है। काबा के ऊपर से जहाज भी गुजरता है और परिंदे भी काबे के ऊपर से उड़कर गुजरते हैं, तो उससे कुछ लोग इस पोस्ट को गलत बता रहे हैं। मगर हम आपको बता देते हैं, यह पोस्ट झूठ और गलत नहीं है, बल्कि यह पोस्ट बिल्कुल सच है। आज तक कोई भी जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। उसके बारे में बात करते हुए अब्दुल रशीद ने, जो कि पिछले 25 सालों से सऊदी अरब के मक्का शहर में काम कर रहा है, उसने बताया है कि मैं पिछले 25 सालों से खाना काबा में रहकर साफ सफाई के काम को अंजाम दे रहा हूं। मैंने आज तक किसी भी जहाज को काबा के ऊपर से गुजरते हुए नहीं देखा है और न ही मैंने आज तक किसी परिंदे को काबा के ऊपर से गुजरते हुए देखा है। अब्दुल रशीद आगे कहता है, एक बार शाम के वक्त गलती से एक जहाज काबा शरीफ की तरफ आ गया, मगर हमने देखा कि जैसे ही वो जहाज काबा शरीफ के करीब पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन कुदरती तौर पर अपने आप ही वहां से धकेल दिया, यानी कि वो कुदरती तौर पर ही वहां से हट गया। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है, अल्लाह ने काबा शरीफ में अपनी ऐसी क्या कुदरत डाली है जिसकी वजह से कोई भी परिंदा काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया है और न ही कोई परिंदा काबा के ऊपर उड़ पाता है। अल्लाह ने अपने घर काबा में ऐसी क्या कुदरत रखी है कि जिसकी वजह से काबा के ऊपर से गुजरने वाला जहाज हो या परिंदा, जिसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर खाक हो जाता है या फिर वो काबा शरीफ की लाइन से अपने आप ही दूर हो जाता है। दोस्तों, क्या आपको यह मालूम है कि काबा शरीफ की तादाद दो है? एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा काबा शरीफ के ठीक ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायतों में बेतुल मामूर कहा गया है, जहां पर हर वक्त 70,000 फरिश्ते दिन रात तवाफ करते रहते हैं। अब दोस्तों, आपको 3 ऐसी बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा गुजर नहीं पाता है, यानी कि काबा के ऊपर से परिंदे या जहाज के ना गुजर पाने की 3 असल वजह आपको बताते हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि काबा शरीफ को दुनिया का सेंटर माना गया है, यानी कि काबा दुनिया के बीचों बीच में मौजूद है और आज इस बात को साइंस भी मानती है। साइंस ने भी इस बात को कबूल किया है कि मक्का में बना काबा दुनिया के सेंटर में मौजूद है। इसी वजह से काबा शरीफ दुनिया के सेंटर में होने की वजह से सबसे ज्यादा ग्रेविटी काबा शरीफ के ठीक ऊपर और नीचे है, जिसकी वजह से यह होता है कि अगर कोई परिंदा ये हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो
तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की वजह से वो परिंदा या हवाई जहाज अपने आप ही काबा शरीफ की लाइन से दूर हो जाता है। उसका मतलब यह हुआ कि काबा शरीफ के ऊपर कोई भी चीज, चाहे वो परिंदा हो, हवाई जहाज हो या फिर कोई और चीज हो, अल्लाह की कुदरत से अपने आप ही काबा शरीफ के ऊपर से हट जाती है और उस चीज को कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है। यानी कि उस चीज को अल्लाह की कुदरत से हटा दिया जाता है। यही वजह है कि काबा के ऊपर से कोई भी परिंदा या हवाई जहाज नहीं गुजर पाता है। अगर कभी कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो या तो उसको वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर खाक हो जाता है। इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमारे पास में चुंबक है, इस चुंबक के पास अगर किसी लोहे की चीज को लेकर जाते हैं तो वो चुंबक अपने आप ही इस लोहे की चीज को अपनी तरफ खींच लेता है और वो उससे चिपक जाता है। उसी तरह से अगर कोई चीज काबा के ऊपर आती है तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की वजह से कुदरती तौर पर ही हट जाती है। दोस्तों, यही वजह है कि सऊदी हुकूमत ने काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज के गुजरने पर सख्ती से पाबंदी लगा रखी है। उसी वजह से किसी भी किस्म का हवाई जहाज आज तक काबा के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। दोस्तों, इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीना में गैर मुसलमानों का जाना मना है, यानी कि गैर मुसलमान मक्का और मदीना में नहीं जा पाते हैं। इसलिए कोई भी मुसलमान अगर हज करने या उम्रा करने के लिए जाते हैं तो उनका जहाज सबसे पहले रियाद शहर में उतारा जाता है, यानी कि उन सबको सबसे पहले रियाद में ले जाया जाता है। फिर उन सबको बसों या ट्रेनों में भरकर मक्का और मदीना ले जाया जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में गैर मुसलमानों के लिए पाक सरजमीन मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी लगाई गई है। और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद हैं जो ये साबित करती हैं कि गैर मुसलमान मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए किसी भी हवाई जहाज को मक्का की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है किसी हवाई जहाज में कोई गैर मुसलमान भी मौजूद हो और वो गलती से मक्का में दाखिल हो जाए। इसलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती से दुनिया भर की एयरलाइंस पर उसके लिए रोक लगा रखी है, यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। इसके अलावा इसकी एक वजह यह भी है कि जिन इलाकों में ऑयल या रिफाइनरीज मौजूद होती है वहां पर भी किसी भी फ्लाइट या हवाई जहाज को गुजारने की इजाजत नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज गिर जाए तो फिर आप सोचिए कि वहां पर कितना बड़ा और कितना खौफनाक हादसा हो सकता है और कितना ज्यादा जान और माल का नुकसान हो सकता है। और मक्का शरीफ तो दुनिया की सबसे अहम तरीन जगह है। यही वजह है कि किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर या करीब भी आने नहीं दिया जाता है, क्योंकि खुदा ना ख्वास्ता अगर कभी कोई भी मुस्लिम या काफिर या फिर कोई दहशतगर्दी के इरादे से किसी हवाई जहाज को हाईजैक करके मस्जिद अल हराम के पास ले जाकर उसको मार दे तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सऊदी हुकूमत पूरी दुनिया के लिए यह वार्निंग जारी की हुई है कि अगर किसी ने भी काबा के ऊपर से हवाई जहाज गुजारने की कोशिश की तो उसको मिसाइल मारकर फौरन ही तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इससे मालूम होता है कि सऊदी हुकूमत की वजह से भी किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर से गुजारने की इजाजत नहीं दी गई है। अगर हकीकी तौर पर देखा जाए तो काबा शरीफ सबसे पाक और मुकद्दस जगह है और यहां पर आकर दुनिया का हर मुसलमान अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज वहां से गुजरने लग जाए तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा होने लग जाएगा। इस वजह से भी काबा के ऊपर से हवाई जहाज को गुजारने की इजाजत नहीं दी गई। याद रखें, अभी तक कोई भी हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से ना ही गुजरा है और इंशाअल्लाह ना ही कभी गुजरेगा। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह की खासत तो हर खासो आम को मालूम है कि पृथ्वीराज ने हर कोशिश की कि वो किसी ना किसी तरह से गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह को शिकस्त दे सके। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान हर मुमकिन तदबीर इस्तेमाल करके आजीज हो गया, थक चुका, तो शादी देव और हजरत अब्दुल्ला बियाबानी रहमतुल्लाही अलैह ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह से दरख्वास्त की। कहने लगे कि हुजूर, अब आपको शहर में कयाम करना चाहिए ताकि मखलूक खुदा आप रहमतुल्लाही अलैह के फैज से, जाहिरी और बातिनी फैज से फैजियाब हो सके। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने इस दरखास्त को मंजूर भी कर लिया। आप हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह ने
शेख मोहम्मद यादगार को हुक्म दिया कि शहर में मुनासिब जगह तलाश करो, हमारी रिहाइश के लिए, यानी हमारे लिए एक मुकाम तलाश करो जहां पर हम रह सकें। फिर शहर में जाकर शेख मोहम्मद यादगार ने वह जगह तशवीश की जहां आज ख्वाजा गरीब नवाज का मकाम मौजूद है, और यह जगह दरअसल शादी देव की रहने की थी। चुनांचे फिर आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह आना सागर से उठकर उस मकाम पर रिहाइश पजीर हो गए। शहर में कयाम करने के बाद गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने इख्तिताम हुज्जत के लिए पृथ्वीराज के नाम दावतनामा भिजवाया, जिसका मजमून कुछ यूं है: ऐसा संग दिल राजा, तेरा एतकाद जिन लोगों पर था वह अल्लाह ताला की फजलो करम से इस्लाम में दाखिल हो गए, और अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो मुसलमान हो जा, वरना जलीलो खार होगा। पृथ्वीराज पर गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की इस दावत का कोई असर न हुआ, और जो कासिद गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने भेजा था वह वापस आ गया। इसके बाद आप गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने मुराकबा फरमाया और बड़ी देर तक आंखें बंद किए हुए आप रहमतुल्लाही बैठे रहे। इसके बाद आप गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने आंखें खोलकर फरमाया कि अगर यह शख्स अल्लाह ताला पर ईमान ना लाए तो इसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाएगा और यह इस्लामी लश्कर के हवाले हो जाएगा। पृथ्वीराज का जब गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह पर जोर ना चल सका तो उसने मुसलमानों पर जुल्मो सितम ढाना शुरू कर दिए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह का मुकाबला पृथ्वीराज ने शेरो शायरी से किया और उसे शिकस्त हुई। उसने अपने चेलों को भी आप रहमतुल्लाही अलैह के पास भेजा, लेकिन उसके बाद भी उसे शिकस्त हुई। फिर अपनी फौज को गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के मुकाबले भेजा, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज को ही शिकस्त हुई। अब उसके समझ में यह नहीं आ रहा था कि गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह का मुकाबला कैसे करें। आखिरकार दरबार के एक दरबारी ने पृथ्वीराज चौहान को एक मशवरा दिया, और वह मशवरा यह था कि जहां गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह अपने साथियों के साथ इबादत में मसरूफ होते हैं, वह जगह खुले आसमान के नीचे है, और वहां इर्द गिर्द कुछ खास जगहों के अलावा ना कोई रिहाइश है और ना कोई दुकान है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि पागल हाथी को कीलो वाली सुलाख से जद्दोकाब काम किया जाए, यानी उसे तकलीफ दी जाए, उसके बाद उसको गरीब नवाज रहमतुल्लाह की जानिब मोड़ दिया जाए, ताकि वह बदमस्त हाथी सीधा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के हल्के के जानिब भागने लगे। और क्योंकि वह तो इबादत में मसरूफ होंगे, ना भाग सकेंगे न ही मजाहमत कर सकेंगे, पृथ्वीराज को यह मशवरा बड़ा अच्छा लगा, और इस तरह गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के चाहने वालों में से भी कोई बगावत न कर सकेंगे, और यह हाथी का मामला एक हादसा मालूम होगा। चुनांचे फिर एक बहुत बदमस्त हाथी को पड़कर जंगल से लाया गया, जो बिल्कुल पागल था, और कीलों वाली सुलाख के साथ उस हाथी को छोटें दी गईं, और इस तरह उसे गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के हल्के के जानिब दौड़ाने का पूरा इंतजाम कर दिया गया। सबसे बड़ा खौफनाक और मनोवजनी हाथी, यानी भारी हाथी, गुस्से में भरा हुआ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के हल्के की जानिब दौड़ने लग गया, और उस हाथी के दौड़ने से जमीन भी थरथरा रही थी और गरद उड़ रही थी, और वहां मौजूद इर्द गिर्द के लोग उस हाथी को दौड़ते हुए देख रहे थे। तो वह लोग दांतों तले उंगलियां दबाए ये खतरनाक मंजर देख रहे थे कि तमाम मसाहिबीन और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह हाथी के पांव तले कुचले जाएंगे। मसाहिबीन ने जब एक पागल हाथी को अपनी तरफ अंधाधुन आते देखा तो एक बार उन पर भी लर्जा तारी हो गया, मगर क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह पुरसुकून थे, इसीलिए वो भी अपनी जगह पर बैठे ही रहे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने जब यह मंजर देखा तो आप रहमतुल्लाही अलैह ने जमीन से एक छुटकी मिट्टी उठाई और हाथी की तरफ उस मिट्टी को फेंक कर फूंक मार दी। आप रहमतुल्लाही अलैह का यह अमल करना ही था कि हाथी उसी वक्त वहीं पर रुक गया और अचानक से वह पत्थर का बन गया। अल्लाहू अकबर! कुछ लम्हा पहले वह लोग जो हाथी से डर रहे थे, वही लोग अल्लाहू अकबर की सदाएं लगाने लगे और ख्वाजा गरीब नवाज के पास आ गए, और आप रहमतुल्लाही अलैह के हाथ पर बैत की और मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह! तो दोस्तों, यह थी ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदा करामत, जिसे कि अभी आपने इस वीडियो में समात फरमाया कि जब भी आप रहमतुल्लाही अलैह ने अपनी करामत का ज़हूर फरमाया तो वो सिर्फ इसलिए जाहिर किया ताकि लोग आपकी करामत को देखकर राह हक इख्तियार कर लें। सुभान अल्लाह! दोस्तों, ये हिंदुस्तान ही है जहां पर कुछ मस्जिद ऐसी हैं जहां पर गैर मुस्लिम हिंदू धर्म के लोग अजान दिया करते हैं,
और गंगा जमुनी तहजीब को इस तरीके से बचा रखा है कि जिसकी तारीख आज गवाही देती है और जिसके मेंबरों मेहराब आज हिंदू मुस्लिम एकता की आवाज बुलंद कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, देश के अंदर जहां मस्जिदों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, जहां बुलडोजर से अल्लाह के घर को तोड़ने का काम किया जा रहा है, जिस भारत के अंदर, उसी भारत के अंदर नालंदा की यह मस्जिद भी मौजूद है, जहां इबादत भी हिंदू लोग करते हैं, अजान भी हिंदू लोग ही देते हैं। कोई भी मुसलमान नहीं होने के बावजूद देश में यह मस्जिद मौजूद है और आज तक मौजूद है। इसकी देखरेख हिंदू भाई करते हैं। अजान समेत इबादत तक सभी हिंदू भाई ही करते हैं। लेकिन इसी देश के अंदर दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में लगातार मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। अतिक्रमण के नाम पर मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। महरौली का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ है कि एक और खबर कोल्हापुर से निकलकर वायरल हो गई। जी हां दोस्तों, कोल्हापुर में कुछ लोगों ने मस्जिद के बारे में शिकायत कर दी कि मस्जिद का जो निर्माण हुआ है वह अवैध हुआ है। जैसे कि दोस्तों, देश के अंदर जितनी मस्जिद का निर्माण हुआ है, ऐसा लगता है कि सब की सब अवैध है और बाकी जितने धर्मस्थल का निर्माण हुआ है, सब के सब वैध हैं। आप देख सकते हैं कहां कहां किस किस धर्म के धर्मस्थल बने हुए हैं, लेकिन तमाम धर्म के धर्मस्थल मौजूद हैं। लेकिन लगातार बुलडोजर चलने के जो मामला आ रहा है, 90% मामला मस्जिदों पर आ रहा है, अतिक्रमण के नाम पर, अवैध निर्माण के नाम पर, और कुछ ऐसी जगह पर भी बुलडोजर मस्जिद तोड़ने के लिए चली जा रही है जहां पर आजादी से पहले से मस्जिद बनी हुई है, लेकिन उसके बाद भी उसको अवैध निर्माण करार दिया जा रहा है। बहरहाल मामला कोल्हापुर का है और कोल्हापुर में शिकायत के बाद नगर निगम के लोग दलबल के साथ मस्जिद को तोड़ने के लिए पहुंच गए थे। जबकि मामला अदालत के अंदर, कोर्ट के अंदर विचाराधीन था, यानी कोर्ट में मामला चल रहा था। लेकिन जानकारी के मुताबिक कुछ इस्लाम विरोधी लोगों के दबाव की वजह से नगर निगम के लोग मस्जिद तोड़ने को पहुंच गए थे। लेकिन जैसे ही मुसलमानों को लगा कि नगर निगम के लोग मस्जिद को तोड़ने के लिए पहुंचे हैं, तो मुसलमान ने फौरन अपने गमो गुस्से का इजहार किया और फौरन से मस्जिद की जगह पर भारी तादाद में मुसलमान पहुंच जाते हैं। और मुस्लिम मर्द ही नहीं, बल्कि मुस्लिम औरतें भी वहां पर पहुंच जाती हैं और अल्लाह के घर को तोड़ने के लिए जो बुलडोजर आए थे, उन बुलडोजर के आगे ही सारे के सारे मुसलमान बैठ जाते हैं, सड़क पर ही बैठ जाते हैं। प्रशासन ने दोस्तों शक्ति दिखाना चाहिए, लेकिन मुसलमानों के आगे, मुसलमानों की बढ़ती तादाद के आगे प्रशासन ने भी पांव खींच लिए। और उसके बाद क्या था? बुलडोजर और प्रशासन वहां से बैरंग लौट जाती है। फिर क्या था? नगर निगम के जो पदाधिकारी थे, मुसलमानों को वार्ता के लिए वहां पर बुलाया जाता है। जानकारी तक दोस्तों, वार्ता अंदर चल रही थी और बाहर नगर निगम के कार्यालय को मुस्लिम संप्रदाय के लोग घेर कर बैठ गए थे और वह कह रहे थे कि जब मामला अदालत में है तो आपको कार्रवाई करने की क्या आवश्यकता है। खबर वायरल है दोस्तों, और लगातार मस्जिदों का इस तरीके का मामला वायरल चल रहा है। लगातार जगह जगह पर बुलडोजर अल्लाह के घर मस्जिद पर चलाया जा रहा है और इन तमाम घटनाओं से, इन तमाम कार्यवाही से मुस्लिम समाज में अंदर ही अंदर रोष उत्पन्न हो रहा है, रोष पैदा हो रहा है। मुसलमान अपने आप को बड़ा थका महसूस कर रहे हैं, गमो गुस्सा जाहिर करते हैं तो उन पर कार्रवाई हो जाती है, खामोश रहते हैं तो मस्जिदों पर बुलडोजर टूटता है, आवाज उठाते हैं तो वही बुलडोजर घर पर चलता है। मानो मुसलमान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो दोस्तों, इस समय महरौली में मस्जिद, कब्रिस्तान और मजार को तोड़ने के बाद वह खबर, वह जख्म अभी मुसलमान के कलेजे में अभी ताजा ही था कि अभी एक बार फिर यह खबर जो कोल्हापुर से निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, जिसने मुसलमानों के जख्म को फिर से हरा कर दिया। लेकिन इस बार मुसलमान तैयार थे और जिस तरीके से मुसलमान ने एकजुटता का प्रतीक दिया, एकजुटता का प्रदर्शन किया, जिस तरीके से उन्होंने आवाज बुलंद की, उनकी आवाज के आगे और एकजुटता के आगे प्रशासन ने अपने पैर को खींच लिया, नगर निगम के अधिकारियों ने अपने इरादे को बदला और बुलडोजर लेकर उन लोगों को वापस लौटना पड़ा। एक तरीके से कह लें तो बुलडोजर लेकर वहां से भागने में ही उन्होंने भलाई समझी। नेक आदमी ने इस लड़की के साथ जो किया, उसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। दोस्तों, कहा जाता है कि एक लड़की को अपने हुस्न पर बड़ा नाज था। उसने हजारों आशिक बना रखे थे। वह जानती थी कि वह सबको अपने इशारे पर नचा सकती है। एक दिन अपने किसी आशिक के साथ वह घर से भाग गई और शहर के सबसे मशहूर
बाजारे हुस्न की तवायफ बन गई। उसके अंदर बहुत बुरी आदतें थीं, लेकिन सबसे बुरी आदत यह थी कि वह फकीरों से नफरत करती थी। उसे फकीरों से चिढ़ भी थी, क्योंकि वह मांगते रहते हैं। भिखारी और फकीर में बहुत फर्क है। यह बात याद रखिएगा कि वह लड़की बदकारी में जिंदगी गुजार रही थी। उसके पास ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी और उसको कोई भी समझाने वाला नहीं था कि तू अपने आप को फकत बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं कर रही है। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बारिश हो रही थी, मौसम सुहाना था। उसने अपने आशिक से कहा कि चलो बाहर चलते हैं और फलां हलवाई के पास जाकर हलवा खाते हैं। वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि वहां का दूध बहुत लजीज था। उस तवायफ ने नखरे दिखाते हुए हलवे वाले से कहा कि हमें गर्मा गर्म हलवा और दूध का प्याला चाहिए। उस हलवाई ने कहा कि अभी दूध गर्म हो रहा है और हलवा बन रहा है, तुम लोग इंतजार करो, सबकी बारी आएगी। अब बारिश तो थम चुकी थी और मौसम ठंडा हो चुका था। वह अपने उस आशिक के साथ करीबी मकान के दरवाजे पर जा बैठी। बातों बातों में उसकी नजर दूर से आते हुए एक फटे पुराने लिबास में मलबूस एक फकीर पर पड़ी, जो टूटे हुए जूते पहने बाजार से गुजर रहा था। दरअसल वह एक अल्लाह वाले थे, जो बहुत ही काबिल और आमिल थे। हमेशा दीन की तबलीग के लिए यूं ही मोहल्ले में निकला करते थे और जहां देखते हैं कि कोई इंसान दीन से दूर है तो उसको दीन की तालीम दिया करते थे। लेकिन अपने आप कभी अपने मुंह से किसी को बुरा नहीं कहते थे। तो अब आप इसी हलवाई की दुकान से गुजरे। मकान वहीं सामने था जहां पर वह दोनों बैठे हुए थे। वह तो वैसे ही फकीरों को पसंद नहीं करती थी, तो उसने नफरत से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। लेकिन जब वह दरवेश अल्लाह वाले हलवाई की दुकान के करीब से गुजरे, तो भीड़ होने के बावजूद भी उस हलवाई ने कहा कि बाबा रुक जाइए, मैंने आपके लिए दूध का गर्मा गर्म प्याला रखा है और मुझे मालूम है कि असर की नमाज के बाद यहां से आप जरूर गुजरेंगे, इसीलिए हलवा और प्याला आपके लिए तैयार है। उसने बड़े अकीदत और मोहब्बत से दूध का एक गर्मा गर्म प्याला और मीठा हलवा खिदमत में पेश किया। इस बात पर उस तवायफ को बहुत गुस्सा आया। जाकर उसने हलवाई से कहा कि इस अल्लाह वाले को दूध का प्याला पेश कर दिया, गर्मा गर्म दूध का प्याला दे दिया, और हम लोग यहां पर कब से बैठे हैं। वह अपने आशिक से कहने लगी कि देखो, इतनी भीड़ में भी इसने हमसे कहा कि इंतजार करो, और इस फकीर को देखकर फौरन प्याला दे दिया। यह हलवाई झूठ बोलता है। तो यहां पर अल्लाह वाले ने बैठकर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहते हुए दूध पी लिया और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए आगे चल पड़े। वह तवायफ अपने यार के साथ बैठी थी। बारिश की वजह से गलियों में कीचड़ हो गया था। जब अल्लाह वाले उस मकान के सामने से गुजरे, तो बेख्याली में उन अल्लाह वाले का पांव कीचड़ में पड़ा, और जिससे कि कीचड़ उड़कर तवायफ के कपड़ों पर चला गया। इस बात पर तवायफ को बड़ा गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा, मेरे इतनी कीमती लिबास पर इसने कीचड़ उछाल दिया है। और उसके चीखने चिल्लाने पर वहां भीड़ जमा हो गई। लेकिन इस वक्त उसका वह आशिक उठा, और उस गुस्ताख ने यह नहीं देखा कि वह कितने बड़े आलिमे दीन हैं, और अगर फकीर के लिबास में है तो कोई भिखारी नहीं है। अपनी माशूका के लिबास पर कीचड़ के दाग देखकर उसने अल्लाह वाले को वहीं पर थप्पड़ रसीद कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी इतनी सख्त घटिया हरकत करेगा। हलवाई, जो उन अल्लाह वाले का की अकीदतमंद था, वह जोर से बोलने लगा, तुम पागल हो गए हो? नहीं जानते हो कि यह कौन है? अल्लाह वाले ने कहा कि कोई बात नहीं भाई, इसने जो किया है इस औरत की मोहब्बत में किया है। अब मार खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए वह कहने लगे, या अल्लाह, तू बड़ा बेनियाज है। कहीं दूध पिलाता है तो कहीं थप्पड़ नसीब होता है। लेकिन हम भी तेरे चाहने वाले हैं, तेरे आशिक हैं। बस तू अपनी सच्ची राह पर चलाना, हम तो तेरी रजा पर राजी है। यह कहकर अल्लाह वाले आगे चल दिए। आपकी शान में वह औरत गुस्ताखी कर रही थी। उसका वह यार भी उसके साथ मिला हुआ था। उसके बाद वह कहने लगी कि चलो घर के अंदर चलते हैं। तवायफ का वह यार मकान के अंदर जाने ही लगा कि अचानक सीढ़ी पर उसका कदम पड़ा और उसका पांव फिसला, और फिर सिर के बाल वह जोर से जमीन पर गिरा और वहीं पर मर गया। तवायफ जो थी वह हाय हाय करने लगी, यह देखो, उस बूढ़े आदमी ने मेरे आशिक को बद्दुआ दी। वह जादूगर है, उसने इस पर पड़कर फूंक था, इसीलिए यह मर गया। उसने लोगों को उनके खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया। उसके बाद उस आदमी की तदफीन कर दी गई। उसके बाद तवायफ तो अल्लाह वाले के जैसे पीछे ही पड़ गई। पहले तो वह गुस्ताख थी, और अब वह अपने आशिक के मरने पर
अल्लाह वाले के खिलाफ लोगों को जमा करना उसने शुरू कर दिया था। और जो लोग बदअकीदा थे, जो लोग वालियों की ताजीम नहीं जानते थे, बुजुर्गों का अदब नहीं करते थे, वह उसके साथ मिल गए, क्योंकि उसके हुस्न के सभी लोग दीवाने थे। उसकी एक अदा पर वह मरते थे। एक आशिक मरा तो उसके हजारों आशिक खड़े हो गए, कहने लगे कि उस अल्लाह वाले को यहां से निकलना पड़ेगा, ये जादूगर है और ये लोगों पर पड़कर फूंकता है, मंत्र पढ़ता है, जादू टोना कर रहा है ताकि लोग मर जाएं, और ये तो हमें भी मार डालेगा। इसको तो यहां से निकलना ही पड़ेगा। हलवाई सबको समझाता है कि देखो वह ऐसे नहीं है, वह बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग है, अल्लाह के वली है, वह बद्दुआ देने वाले नहीं है। जो कुछ भी हुआ उस आदमी की अपनी हरकत से हुआ है, और तुमने देखा नहीं कि उसने उनको थप्पड़ मारा था। अल्लाह ताला नाराज हुआ। लेकिन लोगों ने कहा, नहीं नहीं, वह जादूगर है और वह तवायफ बिल्कुल सही कह रही है। तो वह सब लोग उसके हुस्न के दीवाने थे। वह जो कहती थी वह वही करते जाते थे। और फिर सब लोग जमा होकर अल्लाह वाले के पास पहुंचे और आपकी झोपड़ी पर पथराव करना शुरू कर दिया। एक आध पत्थर अल्लाह वाले के सर पर भी लगा और वह जख्मी हो गए, लेकिन उन्होंने उफ तक ना की, बद्दुआ तक ना दी। अल्लाह वाले बाहर आए और हिदायत का रास्ता दिखाते हुए उन्होंने कहा, भाइयों गुस्सा क्यों करते हो? क्या किया है मैंने? उसमें से एक शख्स गुस्से से बोला कि तुमने तो उस हसीन औरत के आशिक को बद्दुआ दी, उस पर कुछ पढ़कर फूंका और जिससे वह मरकर गिर गया। अल्लाह वाले ने कहा कि खुदा की कसम, मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी है। उस शख्स ने कहा, फिर वह गिरकर क्यों मारा? अल्लाह वाले ने बताया कि किस तरह अनजाने में उनसे उस तवायफ के कपड़ों पर कीचड़ गिरा और किस तरह उस तवायफ के आशिक ने उन्हें थप्पड़ मारा और वह कैसे मरा। लोगों ने यह बात जाकर उस तवायफ को बता दी। वह कहने लगी कि वह जादूगर है, अल्लाह ताला का नाम लेता है, उसने किया है यह सब कुछ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और उसको समझने वालों में वह हलवाई भी शामिल था। हलवाई कहने लगा कि देखो, जो किया था वह मैंने किया था। मैंने तुम्हें दूध का प्याला नहीं दिया था, यह मेरी गलती है, और तुमने सारा गुस्सा उन अल्लाह वाले पर निकाल दिया। तुम नहीं जानती हो कि अल्लाह ताला उनकी शान में की गई गुस्ताखी को पसंद नहीं करता है। मैं पहले भी समझा रहा था और अभी समझा रहा हूं। अभी वक्त है, तौबा कर लो, उनसे माफी मांग लो, वरना बहुत बड़ी सजा मिलेगी। उस तवायफ को और भी ज्यादा गुस्सा आया। उसने कहा कि मैं उनके आगे झुकूं और मैं उनसे माफी मांगू? ऐसा नहीं हो सकता। तुम नहीं जानते हो कि उन्होंने किस इंसान के साथ यह किया है। मैं तो उनसे बदला लेकर ही रहूंगी। उसके बाद उसने अपने आशिकों में से एक आशिक से पूछा कि यहां पर कोई बहुत बड़ा जादूगर है? तो इसका एक आशिक कहने लगा कि हां, फला जगह पर एक जादूगर बैठता है जो है तो गैर मुस्लिम, लेकिन उसके अमल की काट नहीं है। बड़े बड़े लोग उससे डरते हैं और वह अपने अमल में किसी भी इंसान को जानवर बना देता है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं वही जाऊंगी। उस आशिक के बताने पर अब वह बदला लेने के लिए उस जगह के सबसे बड़े काले जादू करने वाले गैर मुस्लिम जादूगर के पास आई और कहा कि एक मुसलमान फकीर है, ढोंगी बाबा है, और उसने मेरे आशिक को मार दिया है। वह जादूगर है और तुम उसका खात्मा करो, उसको कोई जानवर बना दो ताकि वह दुम हिलाता हुआ मेरे घर के बाहर बैठा रहे। तो उसने कहा, अच्छा, तुम चाहती हो कि मैं उसे कुत्ता बना दूं? तो वह कहने लगी, हां, उसे वही जानवर बना दो जो नापाक है, और लोग उसको अपना पालतू बनाते हैं। गैर मुस्लिम कहने लगा, लेकिन मैं तो सुना है कि वह बहुत पहुंचे हुए आलिम हैं और उनके खिलाफ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वह कहने लगी, तो मैं यह चाहती हूं कि इस बात का कोई तोड़ हो। तुम इतने पहुंचे हुए आलिम हो तो तुम क्या इतना नहीं कर सकते? वह उसको मक्खन लगाते हुए बोलने लगी, मैंने तो बड़ी शोहरत सुनी है तुम्हारी और बहुत उम्मीद लेकर यहां पर आई हूं। मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी, बहुत पैसा है मेरे पास। उसने कहा, ठीक है, मैं ये अमल करूंगा। मैं काला जादू करके उसको कुत्ता बना दूंगा। लगातार 3 रातों तक वह यह अमल करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि कहीं यह अमल इस पर ही भारी न पड़ जाए। उसको अपनी जान की फिक्र हो गई। उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसने उस बाजारे हुस्न की तवायफ को बुलाया और कहा कि मैं उन पर कोई अमल नहीं कर सकता हूं। वह बहुत पहुंचे हुए आलिम है। उन पर किया हुआ हर अमल मुझ पर उल्टा हो सकता है, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जान के ही लाले पड़ जाएं। और जहां मैं उन्हें कुत्ता बनाना चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ही कुत्ता बन जाऊं। तो उस तवायफ ने कहा कि मैं खुद उन पर वह अमल करूंगी। तुम तो बहुत बुज़दिल हो, बताओ क्या करना है? उसने कहा कि तुम एक मुसलमान हो, और क्या तुम गैर मुसलमान बनना चाहोगी?
क्योंकि इस अमल को करने के बाद तुम मुसलमान नहीं रहोगी। उसने कहा कि मैं उस फकीर से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूं, किसी भी हद तक जा सकती हूं। और फिर उसने वह अमल करना शुरू कर दिया जिस रात उसने वह अमल किया। और यहां अल्लाह वाले अपनी इबादत में लगे हुए थे। उस औरत ने अल्लाह वाले का तसव्वुर किया। उन पर जैसे ही उसने फूंक मारी और वह फूंक पलटकर उसी के पास वापस आ गई। और वह जो इरादा करके बैठी थी वह खुद ही एक कुत्तियां बन गई। अब वह अपने मकान में बैठी हुई थी। जो कभी अपने हुस्न पर नाच करती थी, आज वह एक जानवर बन गई थी। अल्लाह वाले को अपनी इल्म के जरिए खबर मिल गई थी कि वह तवायफ अब एक कुत्तिया बन गई है जो कि उन पर अमल करना चाह रही थी। अल्लाह वाले उसके मकान के बाहर आए और आवाज दी कि ए औरत, मैंने तेरे आशिक का कुछ नहीं बिगाड़ा था, वह खुद अपनी गलती से मरा है। अल्लाह ने उसकी मौत इसी तरह से लिखी हुई थी और क्या तू इस बात पर राजी नहीं है? लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मारा था और अल्लाह ताला ने इस बात को नापसंद किया। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत पहुंचा हुआ आलिम हूं, बहुत पहुंचा हुआ इंसान हूं, लेकिन अल्लाह ताला पसंद नहीं करता अगर आप किसी मासूम इंसान पर जुल्म करें। और तूने भी वही किया। तू अल्लाह ताला को नहीं जानती है, उसकी कुदरत को नहीं पहचानती है, तो तू मुझ पर वार करना चाहती थी। अब तू देख, अल्लाह ताला ने तेरी नियत और तेरी सोच को ही तुझ पर पलट दिया। और अफसोस कि तू मुसलमान भी तो नहीं रही। तूने गैर मुस्लिम जादूगर का सहारा लिया, मुझे हलाकत में डालने के लिए तूने खुद को हलाक कर लिया। अफसोस है कि तूने अपने आप को बर्बाद कर लिया है। अब वह तवायफ जो कि अल्लाह वाले को एक जानवर बनाकर अपने कोठे के बाहर बिठाना चाहती थी, अब वह खुद अल्लाह वाले की झोपड़ी के बाहर बैठकर रोती रहती है और उनकी पालतू बन गई। लेकिन अल्लाह वाले उस पर जुल्म नहीं करते, बल्कि उसके हक में दुआ करते हैं। दोस्तों, आजान एक